भारत सरकार अपनी गलतियां छुपा नहीं सकी और जब छुपा नहीं सकी तो अब पहुंच गई वो सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले आप गलती कर रहे हो, किसी और को ब्लेम कर रहे हो, उसके बाद अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच रहे हो। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है भारती एयरटेल के केस में। बात करते हैं कि भारती एयरटेल के केस में ऐसा क्या हुआ था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती एयरटेल के केस में वो जजमेंट दिया, लेकिन अब भारत सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में भारती एयरटेल के उस दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट। क्या था वो ऑर्डर, क्या था उसमें इशू, ऑलरेडी वो कंप्लीट इशू आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस पे जब मई में जब ये आया था रिजल्ट, ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, तब ये वीडियो हमने अपलोड किया था, तो कंप्लीट डिटेल आप वहाँ देख सकते हो। बट एक समराइज्ड वे में मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में क्या हुआ था और अब भारत सरकार क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। उस केस में ये हुआ था जुलाई 17 और सितंबर 17 में जो GSTR 3B भरी भारती एयरटेल लिमिटेड ने, उसमें इनपुट उन्होंने कम लिया, 923 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने इनपुट कम लिया। वो इनपुट कम लेने से उनकी केस की लायबिलिटी बन गई और उन्होंने केस में पेमेंट कर दिया। इनपुट कम इसलिए लिया, अब भारती एयरटेल ने जो अपनी तरफ से आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि जब 3B आप लेके आए थे तो आपने बोला था कि एक एस्टिमेटेड रिटर्न है, फाइनल जो रिटर्न होगी GSTR 2 और GSTR 3 होगी, एक्चुअल जो इनपुट आएगा GSTR 2 के थ्रू रूट होगा और GSTR 3 के थ्रू पेमेंट होगा। तो 3B को उन्होंने पहले बोला था समरी फॉर्म है, ये एक एस्टिमेशन के टाइप पे आपको अमाउंट डालना है। तो हम सब, केवल भारती एयरटेल ही नहीं, आप मैं हम सब एक हद तक 3B में एस्टिमेटेड अमाउंट ही इनपुट का और आउटपुट का हम डाल रहे थे। तो भारती एयरटेल ने भी सेम चीज़ करी, बट बाद में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि 923 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने इनपुट कम लिया, जिससे उनकी लायबिलिटी बन गई और उन्होंने वो कैश में पेमेंट करी। अब भारती एयरटेल पहुंची AO के पास, उनका जो जुडिशियल ऑफिसर था उनके पास, कि भैया हमें आप जुलाई 17 और सितंबर 17 की 3B रिवाइज करने का ऑप्शन दो, हम उसमें वो एक्स्ट्रा इनपुट लें और फिर हमने जो कैश में पेमेंट किया उसका हम रिफंड लें। वहाँ उनको फेवर में, उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया, बट जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में मूव हुए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया कि हाँ, जुलाई 17 और सितंबर 17 की आपको मैनुअल रिटर्न फाइल करने का पूरा अधिकार है, और उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया। अब भारत सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास। अब एक चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई 3B जब एक एस्टिमेटेड रिटर्न थी, पहली चीज़, दूसरा आपने बोला था कि 2 और 3 फाइनल होगी, GSTR 2 के बेसिस पे फाइनल इनपुट आएगा, तो एक एस्टिमेटेड रिटर्न के बेसिस पे आप कैसे हमारा इनपुट फाइनल कर सकते हैं। आपने 2 और 3 क्यों आपने हटा दी? क्योंकि आपका खुद का सिस्टम फेल्योर था, आपका खुद का सिस्टम नहीं चल रहा था। 3B को पहले तो आपने बोल दिया समरी रिटर्न, फिर बाद में आप एक नोटिफिकेशन लाके बोलते हो कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव डेट से वो फाइनल रिटर्न मानी जाएगी, कि 3B को आपने एक रिटर्न बना दिया। पहले तो 1-1.5 साल आपने हमसे एस्टिमेशन के बेसिस पे भरवा लिया उसमें कुछ भी अमाउंट, और बाद में जब हमने उसमें गलतियाँ कर दी तो आप बोलते हो कि वो फाइनल रिटर्न है। अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये तो कि आपको किसी ने राइट दे रखा है, आप कैसे भी यूज़ करो उन राइट्स को, ये तो वो वाली बात हो गई। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरे हिसाब से ये जो मूव लिया है भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कम्प्लीटली इनजस्टिस है भारती एयरटेल के लिए। इवन भारती एयरटेल के लिए नहीं, ये पूरे जितने भी व्यापारी लोग हैं जो GST में रजिस्टर्ड है, हर एक व्यापारी के लिए इनजस्टिस है भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। पहले तो आप खुद गलती कर रहे हो, आपसे आपका नेटवर्क नहीं संभल रहा है। 3B को पहले आप एस्टिमेटेड बोल देते हो, फिर फाइनल बोल देते हो, पहले बोलते हो कि GSTR 2 और 3 के थ्रू मैचिंग होगी, वो फाइनल इनपुट होगा, फिर आप बोल देते हो कि GSTR 2 और 3 अभी हम ला ही नहीं रहे, उसको आप पोस्टपोन कर देते हो, जो कि आज तक कभी भी नहीं आई है। जो मेन कॉन्सेप्ट था GST का, वो मेन कॉन्सेप्ट यही तो था मैचिंग वाला, कि GSTR 2 के थ्रू मैचिंग होगी, अगर उसमें कोई बिल नहीं आ रहा तो हम बिल ऐड करेंगे, फिर सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो हमारा फाइनल इनपुट होगा, जो कि GSTR 3 में रिफ्लेक्ट होगा। मेन जो बेस था इनपुट का GST में, वो यही था। अब आपसे वो आपका पोर्टल संभाल नहीं सका इस चीज़ को, तो आप 3B का एस्टिमेशन लेके आ गए, और अब उस एस्टिमेशन के बेसिस पे अगर हम भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, तो आप हमें उसको रेक्टिफाई करने का भी मौका नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ ए टोटल इनजस्टिस। आप लोगों का क्या व्यू है इस पर, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।